हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अर्पित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। तो दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। नया टॉपिक ये है कि आज मैं साइंस फील्ड के बारे में बात करने वाला हूं और स्पेशली मैं बायोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप आफ्टर ट्वेल्थ बायोलॉजी के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आप किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों साइंस फील्ड की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग अपना कैरियर जो है साइंस या इंजीनियरिंग में बनाना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो मैथ या बायोलॉजी स्ट्रीम से अपना ट्वेल्थ कंप्लीट करते हैं और इंजीनियरिंग और मेडिकल में अपना कैरियर बनाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे कि हम स्पेशली बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी में लोग ज़्यादातर अपना कैरियर मेडिकल सेक्टर में बनाना चाहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप अपने कैरियर को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की ओर ले जा सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो स्पेशली अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में ज़्यादातर लोग एमबीबीएस और एमबीबीएस के बाद में ज़्यादातर लोग बीएएमएस या फिर बीडीएस या फिर पैरामेडिकल सेक्टर में अपना कैरियर बनाना पसंद करते हैं और कुछ लोग फार्मेसी सेक्टर में भी जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप जानते होंगे आजकल बहुत सारे नए कैरियर ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायो प्रोसेस हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। इस तरह से जुड़ी हुई बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो उसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ और कौन कौन सी जॉब होती है उसके बारे में भी बात करूँगा और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जैसे कि डिप्लोमा और आपका बीटेक हो गया या फिर बीएससी। इन सबको आप करके कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं बायोलॉजी की फील्ड में, उन सभी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं करियर इन बायोटेक्नोलॉजी। एक बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट या बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करके आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, इन सब बारे में बात करेंगे और किस किस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इमेज के साथ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जिससे आपको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो जैसे कि पहले मैं आपको बताया साइंस की फील्ड में आप बहुत सारी फील्ड्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। एक ही फील्ड नहीं है कि आप जिसके बारे में जानते हैं, जैसे कि आप रिसर्च साइंटिस्ट, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाते हैं तो उसके आगे आप फर्दर हायर स्टडी करके एमएससी या फिर आप पीएचडी करके आप रिसर्च साइंटिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आप बीटेक करते हैं, यहाँ पे आप अगर बीएससी करते हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए उसके बाद एमएससी करना कंपलसरी होता है। लेकिन आप अगर बीटेक करते हैं तो बीटेक के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो भी हैं बीटेक और बीएससी के बारे में वो हम आगे देखेंगे, बेसिक कंपैरिजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आप किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च साइंटिस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप जूनियर साइंटिस्ट बनते हैं, फिर आप सीनियर साइंटिस्ट बनते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनते हैं। प्रिंसिपल साइंटिस्ट के बाद में और आपका प्रमोशन होता है, तब आप जॉइंट डायरेक्टर वगैरह बनते हैं। तो ऐसे आपका प्रमोशन चलता रहता है। तो जैसे आपका वर्क रहता है उस हिसाब से आपके प्रमोशंस होते रहते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है FSSAI को। जैसा कि सब लोग जानते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म वगैरह भी आते रहते हैं और इसमें अगर आपने अपना फूड टेक से अपना ग्रेजुएशन किया है या फूड से किया है या फिर बायोकेमिस्ट्री से किया है या फिर बायोटेक्नोलॉजी से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं FSSAI के लिए। ये मेजर कोर्सेज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके साथ ही साथ और कुछ फील्ड्स हैं जिसके जैसे माइक्रोबायोलॉजी भी आप अप्लाई कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर फूड टेक और बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी वाले ही FSSAI के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो आप देख ही रहे होंगे, ये जो है यूपीएससी के अंडर में भी कुछ फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती हैं और स्टेट पीसीएस में भी निकलती है। स्टेट पीसीएस में रेगुलर वैकेंसी आती रहती है, जैसे कि यूपी पीसीएस या फिर केरला पीसीएस में वैकेंसी निकलती रहती है। फोर्थ नंबर पर मैंने रखा हुआ है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तो देखा जाए बेसिकली बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है और आप इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह डिज़ाइन करना सीखते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट हो गए। बायोटेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट जैसे HPLC वगैरह हो गया या फिर PCR वगैरह, इन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिलती है अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपने अपना करियर बायोटेक्नोलॉजी में भी किया है, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में किया तब भी आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी में कर लिया उसके आगे फर्दर आप अगर माइक्रोबायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते। आप फर्दर PhD करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक बेटर जॉब चाहते हैं तो प्राइवेट और एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कुछ करियर ऑप्शंस हैं और भी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
प्रोडक्शन इंजीनियर जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी के साथ ही साथ अगर आपने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में या फिर किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में या फिर फूड टेक इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। इसके बाद मैंने रखा है एरिया सेल्स मैनेजर को, आप एरिया सेल्स मैनेजर भी बन सकते हैं, ये भी एक बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फिर मैंने रखा है प्रोफेसर को, आपने किसी से भी किया हो, आपने माइक्रोबायोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन किया या फिर बायोटेक्नोलॉजी से किया है, फूड टेक से किया है, तो आप तब भी आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएचडी करना होगा। पीएचडी के लिए आप पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आप प्रोफेसर या फिर आप लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चरशिप का मतलब ये है कि आपको नेट क्वालिफाई करके आपका एग्ज़ाम होगा और उसमें जीआरएफ और लेक्चरशिप दो तरह की कट ऑफ निकलती हैं, तो आप जिसमें आपकी मर्जी हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं और रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, यानी कि जीआरएफ के लिए भी जा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको डीएनए के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको नए नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं। फार्मा सेक्टर में आप R&D डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्मा सेक्टर में R&D में जाने के लिए आपके पास फार्मेसी होना कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करते हैं वाई परसू अ करियर इन बायोटेक्नोलॉजी। आपको बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर क्यों बनाना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, कुछ आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पहला पॉइंट है, मैंने मेंशन किया हुआ है, यूनिक इंटर डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसका मतलब अगर देखा जाए जिसका रिलेशन दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड से इसका रिलेशन होगा। जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक फील्ड में तो अपॉर्चुनिटी है ही अच्छी, इसके साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इसके अलावा बहुत सारी प्रोफेसर्स की या फिर बायोटेक्नोलॉजी की भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं जो यूपीएससी के अंडर में भी निकलती हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, उसके थ्रू भी आप एक हायर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो इनोवेशन एंड एक्साइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट तो आपको करने को मिलेंगे ही, बहुत सारे एक्साइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट करने को मिलेंगे आपको और बहुत सारे इवेंट्स आपको करने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप इसमें अगर देखा जाए तो यूज़फुल टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि फॉर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक भी सीखने को मिलेंगी, जिससे आप अपने इन्वायरमेंट को एक बेटर स्ट्रक्चर और बेटर वे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो ये फील्ड थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग फील्ड है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो वाइड रेंज ऑफ, जैसा कि मैं ऊपर बात कर चुका हूँ, इस फील्ड का रिलेशन जो है दो या दो से ज़्यादा फील्ड से भी इसका रिलेशन हो सकता है। और देखा जाए तो वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, आप सोसाइटी के कल्याण के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप सोसाइटी के लिए इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपके सामने 3 तरह के बेसिकली कोर्सेज निकल के आते हैं। कोर्सेज तो एक आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। मैं डिप्लोमा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। मैं बेसिकली बीएससी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ, बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूँ कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं अगर आप बीएससी बायोटेक करते हैं या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अगर बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले तो ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स है। 3 साल की एक बैचलर डिग्री है जो कि एक साइंस की डिग्री है। और ये ब्रांच के बारे में अगर बात करें तो ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी है, जिसमें आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म और जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, आपका पास 10+2 होना चाहिए पीसीबी या फिर पीसीएम में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपका 12th है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये 3 ईयर है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अगर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मेजर डिफरेंस की अगर बात करें तो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। और इसमें भी अगर बात करें तो ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी, जो कि आप बीएससी में आपको पढ़ने को मिला था, वो सब इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिसिन और बायो प्रोसेस। बट इसके साथ ही साथ आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा, इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी इंक्लूडेड होंगी, कुछ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और बायोटेक के सेक्टर में कुछ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी की, वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम एलिजिबिलिटी है, आपके पास 10+2 होना चाहिए पीसीबी में या फिर पीसीएम में। और इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 4 ईयर है।
तो चलिए मेजर डिफरेंस की बात करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप अगर अपना करियर बीएससी में बनाना चाहते हैं या फिर बीटेक बायोटेक करना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको मेजर कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीएससी बायोटेक है इधर, और ये इधर बीटेक बायोटेक है। तो सबसे पहले मेजर डिफरेंस 3 साल और 4 साल। बीएससी जो है वो 3 साल का कोर्स है, बीटेक जो है वो 4 साल का कोर्स है। इसके बाद में जब आप अपना कंप्लीट कर लेंगे अपना कोर्स, तो आपको बेसिक एक साइंस की डिग्री मिलेगी, और यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलेगी वो इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। और ये जब आप करते हैं तो ये बेसिकली एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, और यहाँ पे क्या है, ये सम टाइम इक्विवेलेंट होता है एमएससी के। जैसा कि आप यहाँ पे बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, बीटेक जो होता है, बीटेक को एमएससी के इक्विवेलेंट माना जाता है। और अगर आपको इसके बाद में पीएचडी करनी है, अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको एमएससी करना कंपलसरी है। लेकिन इन केस ऑफ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है तो आपको एमटेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए इनरोल्ड हो सकते हैं। आप पीएचडी डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी 4 ईयर आपको बीटेक किया, उसके बाद डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए चले गए। लेकिन बीएससी के केस में क्या है, पहले आपको बीएससी करना है, बीएससी के बाद 2 ईयर आपको एमएससी करना है, एमएससी करने के बाद देन आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यानी कि। तो यहाँ पे आपका 1 ईयर एक्स्ट्रा लगता है, और यहाँ पे आप अपना 1 ईयर सेव कर लेते हैं। यही मेजर डिफरेंस है। उसके बाद में फर्स्ट ईयर अगर बात करें तो इसमें आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं फर्स्ट ईयर में ही बायोटेक्नोलॉजी के। लेकिन अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें आपको 1 ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। साइंस की इसमें बीएससी की जो डिग्री है वो बेसिक साइंस ओरिएंटेड फील्ड है, और अगर बीटेक की बात करें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो साइंस प्लस इंजीनियरिंग ओरिएंटेड फील्ड है। इसमें आपको साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग पढ़ने को भी मिलेगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको बीएससी या बीटेक में आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। और